अगले बरस तो जल्दी आके इंतजार हो चुका है खत्म। आज से कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आने वाला है, जिसके लिए पूरे भारत देश में जोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है। अभी मैं मौजूद हूँ वडोदरा के पोलो ग्राउंड में, जो कि लक्ष्मी विलास पैलेस के पास आया हुआ है। हम लोग हर साल गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बप्पा की मूर्ति लाते हैं, बप्पा की मूर्ति की पूजा करते हैं। पर क्या हमने कभी भी ये सोचा है वो मूर्ति बनाता कौन है, उस मूर्ति को बनाने के पीछे की मेहनत क्या है? आज मैं पोलो ग्राउंड में इसीलिए आया हूं उन मूर्तिकारों से बात करने के लिए, वो आर्टिशियन से बात करने के लिए कि वो मूर्ति बनाते कैसे हैं, उनकी मेहनत क्या है, किस तरह से मूर्ति को लाया जाता है। तो चलिए जानते हैं उन मूर्तिकारों से। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं आत्मीय मूर्ति भंडार पर। यहाँ पे अभी हम लोग नितान जी से बात करेंगे अंदर जाके, जो कि इधर के ओनर है। कैसी मूर्तियां बनती है अंदर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, हर जगह मूर्तियां ढकी हुई है, बिकॉज उसका कलर ना खराब हो जाए, उसका कलर फेड ना हो जाए, इसलिए मूर्तियों को प्लास्टिक से ढक के रखा गया है। हम लोग अंदर जाएंगे, अभी नितान जी से बात करेंगे कैसे मूर्तियां बनती है, कैसे मूर्तियों को डिजाइन आता है, कहां से मूर्तियां आती है, कैसे कलर होता है। तो चलिए नितान परिक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। हर साल जो मूर्तियां आती है, ये जो मूर्तियां बनाते हैं, इसमें कितनी मेहनत लगती है आपकी? बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सर, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि बात पूछो भी मत। तो एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं पीओपी की मूर्तियां है ज्यादातर, क्योंकि आजकल मार्केट में पीओपी की मूर्तियां बिक रही है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हर साल जब विसर्जन होता है उसके बाद ये मूर्तियां वापस आती है और वापस उसी मूर्तियों कलर किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई भी नहीं होता है, सीधा विसर्जन ही होता है। न हर साल नहीं बनती है, न अमुक पित्तम मुंबई से लाते हैं। अच्छा, यहाँ मतलब कि जैसे कि हम लोग को पता है ना कि पीओपी की मूर्ति आसानी से गलती नहीं है, और ये जो सरकार है वो भी आर्टिफिशियल लेक लाती है, नॉर्मल तालाब में विसर्जन करने नहीं देती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मूर्ति डूबती ही नहीं है, मूर्ति पानी में घुलती ही नहीं है, तो क्या मूर्तियां वापस लाते हो आप लोग उधर से? नहीं नहीं, ऐसा 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं, हर साल नई मूर्तियां बनती है? नहीं बनती है ना। मेरी माजलपुर में भी शॉप है, बालाजी अपार्टमेंट में। अच्छा, बालाजी में वहाँ पूरी मुंबई की मूर्ति बिकती है मेरे पास। अच्छा, पूरे माते की। अच्छा, नो पीओपी। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि कितने टाइम से आप लोग मूर्तियां बनाना चालू रखे? इतनी सारी मूर्तियां आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियां हैं, तो कितने टाइम से आप लोग लगे हुए इसके पीछे? जून जुलाई से चालू हो जाता है। जून जुलाई से चालू होता है, अभी हमारा सितंबर है। जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कम से कम 3 महीने लगते हैं पूरे प्रोसेस को। 3.5-4 महीने। और आप एक मेरा है कि आप बता सकते हो कैसे पूरी मूर्ति बनती है, परफेक्ट प्रोसेस बता सकते हो आप? ये सब कुछ मटेरियल आता है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ये पूरी डाई आती है, अलग अलग डाई आती है। अच्छा, ने अलग अलग भगवान का स्वरूप होता है। गणपति का तो पहले ही स्वरूप होता ही है। अच्छा। फिर राम लल्ला का होता है, भोलेनाथ का होता है, अलग अलग डाई होती है। अच्छा, मतलब ये आपको ये जो मूर्ति बनके कहीं और से आती है? कहाँ से आती है मूर्तियां बनके? धन्यावी। अंकल आप मुझे ये बता सकते हैं कौन सी मूर्ति कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप ये कुछ थोड़ा जानकारी दीजिए। ये देखो, ये श्री गणेशाय नमः पुणे का है, दगड़ूवाला से। अच्छा, दगड़ूवाला से। वहाँ से हम अमुक पीठ वहाँ से भी आते हैं, वहाँ से भी आते हैं, पुणे से भी आते हैं? पुणे से भी आते हैं मेरे पास। अच्छा, और ये वाले? ये भी पुणे का ही है, दगड़ूवाला से। अच्छा, ये भी वही है। और साथ साथ में बहुत सारे टाइप्स की मूर्ति है। ये वाले अपने ये इधर ही बनते हैं? ये इधर ही बनते हैं, अपने बड़ोदरा में ही बनते हैं। धन्यावी पे। अच्छा, धन्यावी में, मतलब बड़ोदरा में ही बनते हैं अपने। अयोध्या टेम्पल दिखता है, देखो आप। ये पूरा अपना मतलब अयोध्या का सीन है। ये पूरा सनातन धर्म का एक चिन्ह है, प्रतीक है। प्रतीक है, पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म चाहिए अपन को। बिल्कुल चाहिए। ये अपना राम मंदिर, वहां पे बाजू में हनुमान दादा, हनुमान जी। यहाँ पे अपने गणपति बप्पा तो है ही, गणपति बप्पा का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे रामलला का वनवास का सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है, कैसे भगवान वनवास में थे, कैसे हनुमान जी उनके साथ मिले, वहां पे लक्ष्मण जी, सीता माता, राम भगवान, यहाँ पे गणपति बप्पा, मतलब बहुत सारे स्वरूप में हम लोग मूर्तियों को देख सकते हैं। यही तो हमारे सनातन धर्म की खासियत है। तो अंकल आपसे बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी हम लोग नितान जी से बात कर बाहर निकले, नितान जी से बहुत ज्यादा हमने जानकारी ली। अब हम लोग किसी और से बात करने चलते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कीचड़ बहुत ज्यादा है, थोड़ा संभाल के चलना पड़ रहा है, बट फिर भी ये रिपोर्टिंग गणपति के लिए, उन मूर्तिकारों के लिए आज हम लोग करेंगे जिनको उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है, जिनको उतना पहचान नहीं मिलती है उनके मेहनत के लिए। तो आज हम लोग उनके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
तो अभी मैं एक और गणपति की दुकान पे आया हूँ, गणपति की मूर्तियों के भंडार में आया हूँ, जहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं। यहाँ पे शंकर भगवान के रूप में गणपति जी की मूर्ति है, यहाँ पर एक लाल बागचा राजा के स्वरूप में थोड़ा बहुत मूर्ति है इधर। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सारी गणपति ऐसे ढकी हुई है, बिकॉज ऑफ बरसात बहुत ज्यादा हो रही थी इस एरिया में। तो गणपति का रंग खराब ना हो, गणपति की मूर्ति खराब ना हो, इसलिए इस एरिया को पूरा ढक दिया गया है। वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि गणपति खरीद रहे हैं, जो कि गणपति को लेने आए हैं अपने साथ। तो मतलब पूरे एरिया को, पूरे गणपति की मूर्ति को ढक दिया गया है ताकि बरसात के पानी से ये खराब ना हो। इस साल बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलकर एक और दुकान में आए हैं, एक और बप्पा की दुकान में आए हैं। बप्पा जहां पर बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे स्वरूप में है। यहाँ पर मेरी राजेश भाई से मुलाकात हुई। राजेश भाई की दुकान में रामलला की वैरायटी बहुत ज्यादा दिख रही है, रामलला की मूर्तियों की बहुत ज्यादा वैरायटी, बहुत ज्यादा स्वरूप दिख रहे हैं। कोई सांवला रंग है रामलला का, तो उसके पीछे गोरा रंग भी है रामलला का। बहुत प्यारी मूर्तियां हैं। चलिए अपने जानते हैं राजेश भाई से कहाँ से मूर्तियां आती है, कैसे वो मूर्तियों को बेच रहे हैं, इस बार कौन सी मूर्ति ज्यादा बिकी है उनके पास। ये हमारे पास ये सर मेल आया, ये ग्राउंड पे पहली बार मेल आया हूँ। रामलला हमारे से जास्ती चला है। अच्छा, ऐसे हमारे 60-70 रंग था हमारे पास। अच्छा, मतलब रामलला में भी 60-70 रंग था? नहीं, 60 पीस रंग। अच्छा, 60 पीस थे। हाँ, वो सब खत्म हो गया, सब बुकिंग हो गया हमारा। मतलब इस बार अगर पूछा जाए कि कौन सी मूर्ति की सबसे ज्यादा डिमांड है, तो अपने रामलला की चलती है। अगर अपने विसर्जन में जाएंगे जिस दिन, तो अपने को यही दिखेंगे, रामलला ही दिखेंगे। जैसे राम मंदिर में भगवान का प्रस्ताव, मतलब आगमन हुआ है, हमारे पास भगवान का आगमन हुआ है, वैसे ही इस बार गणपति में भगवान का आगमन होने वाला है। देखो सबसे ये ज्यादा पीस अपने कौन सा बिका है, वो बताइए। सब ये जो वहाँ पे जो अयोध्या में जो मंदिर है, हाँ हाँ हाँ, उसी टाइप का जो काला, अच्छा, काले रंग में, सावले रंग में, हाँ। काला रूप में सब भगवान है। अच्छा। अच्छा, सबसे ज्यादा आज भी डिमांड है कि काका दो मेरे को। अच्छा, वही है। हाँ, वही, पर मेरे पास है नहीं। सबसे अच्छे लग रहे हैं। एक बार थोड़ा दिखाइए, निकाल के दिखाइए कैसे लग रहा है। देखो जो सा मंदिर में है, अच्छा, ऐसा रूप है भगवान का। अच्छा, सेम रूप, मतलब बस जैसे भगवान को, अपने रामलला को सूंड नहीं होती थी, गणपति भगवान को सूंड दे दी गई है। मतलब बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रामलला कितने प्यारे लग रहे हैं। इस बार इनको सफेद धोती का रूप दिया गया है, और बहुत सारे रामलला काका के पास ऐसे हैं जिसमें काली धोती भी दी गई है, पूरा मैच किया गया है। ये मूर्ति भी बुक है, आपको इससे पता चल जाएगा कि मूर्ति की बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है। ये मूर्ति भी बुक्ड है पूरी, मतलब काका की पूरी दुकान बुक्ड है। रामलला की कृपा से काका का बिजनेस, काका का धंधा इस बार रामलला की कृपा से बहुत अच्छा चला है। हम बहुत सारी दुकानों में गए, बहुत सारे बप्पा को देखा हम लोग ने, बहुत सारे गणेश भगवान की मूर्तियों को देखा जो कि पीओपी की थी। अभी हम लोग मेघा मूर्ति भंडार में आए हैं, जहां पर सारी मिट्टी की मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं लाइन वाइज सारी मिट्टी की मूर्तियां हैं, कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं। A to Z पूरी दुकान मिट्टी की मूर्तियों से भरी हुई है। हमारे एनवायरमेंट के लिए ये मिट्टी की मूर्तियां कितनी जरूरी है। पीओपी सब लोग खरीद रहे हैं आजकल के टाइम पर हम सबको पता है पीओपी एनवायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। भले ही आज हमारी सरकार नेचुरल पॉइंट के अलावा आर्टिफिशियल लेक बना रही है कि आपको नॉर्मल तालाब में विसर्जन नहीं करना है, आपको आर्टिफिशियल तालाब में विसर्जन करना है, लेकिन फिर भी पीओपी नुकसान तो अपने एनवायरमेंट को पहुंचा रहा है। पर ये मिट्टी की मूर्तियां कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, आप अपने घर में ही विसर्जन कर सकते हो। यहाँ पर एक मूर्ति है जो पूरी लाल रंग की है, बहुत प्यारे लग रहे हैं बप्पा इसमें। और भी बहुत सारी मूर्तियां आगे इधर एक मूर्ति है जिनका पूरा स्वरूप अलग है। ऊपर का जो मुख है वो अलग हाथी के स्वरूप का है, ग्रे कलर का है, और नीचे की बॉडी वो अलग कलर की है। शंकर पार्वती और गणपति बप्पा की ये कितनी प्यारी लग रही है। एक मूर्ति है जिसमें अपने बप्पा स्वयं कछुए पे बैठे हुए हैं, स्वयं कछुए पे बप्पा विराजमान है। ये भी मूर्ति बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। चलिए बात करते हैं इधर के ओनर से, कैसी मूर्तियां है इधर, कैसी मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, क्या प्राइस रेंज है और क्या मार्जिन है। तो आपका शुभ नाम? जी, अक्षय चुनारा नाम है मेरा। अक्षय चुनारा। अक्षय जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अक्षय जी मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, ये मूर्तियां आप खुद बनाते हैं या तो कहीं और से लाते हैं? नहीं, एक्चुअली में सर जी हम लोग मुंबई से लाते हैं। मुंबई में एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पेन करके वहाँ अच्छा। से मूर्ति लाके सेल करते हैं। मतलब मुंबई से आप लोग खुद ये मूर्तियां लाते हैं, उसके बाद इधर सेल करते हैं। तो आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है? इसमें प्रॉफिट मार्जिन तो होता होगा ना? प्रॉफिट क्या रहता है कि हम हाइट के हिसाब से सब मूर्ति है, 1.5 फीट है, 2 फीट है, अच्छा। 2.5 फीट है, इसके हिसाब से होता है सर। इसके हिसाब से होता है, मतलब कि आपका 50% के अराउंड प्रॉफिट मार्जिन होता होगा? नहीं, 50% सर इतना ज्यादा नहीं होता, अच्छा। लगभग 20-30% रहता है। 20-30% प्रॉफिट मार्जिन हाँ। रहता है। मतलब पप्पा की कृपा से मार्जिन हाँ। अच्छा हो जा रहा है अच्छा हो अपना, जाता है। कि 2-3 महीने की मेहनत एक टाइम पे
आ जाती आ है जाती है। लेकिन अभी क्या फिलहाल पानी के हिसाब से हाँ। ना जैसा होना चाहिए ऐसा हुआ नहीं है। इस साल बरसात कुछ ज्यादा हो रही है गुजरात में, जिसकी वजह से जो बिक्री है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि लोग बरसात की वजह से ग्राउंड में नहीं आ रहे। जैसे मैंने आपको बताया, पूरे पोलो ग्राउंड में बहुत ज्यादा कीचड़ भरा है। मेरे पूरे जूते खराब हो चुके हैं, मेरा पूरा पैंट खराब हो चुका है। मेगा मूर्ति भंडार के बाद अब हम लोग आए हैं मीत मूर्ति भंडार में। बहुत ज्यादा दुकानें हैं इधर, अगर आपको बप्पा खरीदने हैं तो आ जाइए। बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां इधर भी दिख रही है। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे सारी मिट्टी की मूर्तियां ही है। एनवायरमेंट का ध्यान बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। यहाँ पे एक मूर्ति है लाल रंग में, जिसका श्रृंगार भी बहुत अच्छे से किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे भी अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, मतलब मूर्तियों की कमी तो इधर नहीं दिख रही है। यहाँ आके अपने ओनर से बात करते हैं, कैसे उन्होंने ये मूर्ति का बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे उनको एक प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, हर चीज के बारे में बात करते हैं। तो आपका शुभ नाम? काजल बेन। काजल बहन। तो काजल बहन, मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आपने ये जो बिजनेस है, ये अपने बप्पा को लाना, बप्पा की सेवा करना, फिर जो बेचते हो, कब स्टार्ट किया आपने? कब शुरू किया? 20 तारीख इस को 20 तारीख को शुरू किया। ये पहली साल ही कर रहे हो आप, या ना। इससे पहले भी करते थे? 11 साल हुआ अच्छा, है। ये पूरे 11 साल से आप लोग कर रहे हो, मतलब कि पिछले 11 साल से बप्पा की सेवा में काजल बहन और उनका परिवार लगा हुआ है। तो काजल बहन, अब ये मूर्तियां इधर ही बना रहे हो या तो कहीं और से लाते हो उसके बाद इधर बेचते हैं? मतलब महाराष्ट्र आते हैं, से? प्लेन से। ओके, मतलब प्लेन से आते हाँ, हैं? प्लेन से। प्लेन गांव का नाम है। अच्छा, ओके, प्लेन गांव का नाम है, ठीक है। मेरे को लगा एरोप्लेन से आते हैं। ना, नहीं। अच्छा, तो मतलब कि सारी मूर्तियां ज्यादातर मिट्टी की महाराष्ट्र से ही आ रही है, हाँ। और इधर आके अपने बेचते हैं। हाँ। तो अपनी ये जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, कभी कोई कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा महंगी बेच रहे हो, थोड़ा सस्ता करो, इतनी महंगी थोड़ी होती है मूर्ति, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ बोलते हैं, पर मैंने बोला कि मिट्टी की मूर्तियां महंगी आती है। मिट्टी की मूर्तियां। और आप जब से शुरू किए हो तब से मिट्टी की ही बेच रहे हो, या तो पहले पीओपी की बेचते थे? पहले मैंने 2 साल पीओपी की बेची थी। अच्छा, अब मतलब मिट्टी पहले की बेच रही है। अच्छा, पहले 2 साल पीओपी की, उसके बाद मिट्टी की। तो एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है ना, पीओपी की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि पीओपी पहली बात तो वजन में हल्की होती है, दूसरा पीओपी को बनाना आसान होता है, तीसरा पीओपी सस्ती होती है। और उसी में मिट्टी इन तीनों चीजों में अलग है कि मिट्टी की डिमांड कम है, मिट्टी की मूर्ति महंगी है, और तीसरा की मिट्टी की मूर्ति भारी होती है। तो क्या कभी इसमें आपको लॉस वॉस हुआ है कोई भी साल में, कि इस बार जितना मैंने पैसे डाले थे उससे कम पैसे मिले हैं? कभी नहीं, ऐसा ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। हर साल बप्पा की कृपा से अच्छे पैसे हाँ, आपने अच्छे को मिलता है। मिले हैं। हाँ, सब खाली कोरोना में ऐसा हुआ था। कोरोना में थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, मतलब पप्पा की कृपा से और कभी अपने को नहीं, लॉस कभी नहीं हुआ नहीं है। तो मिट्टी की मूर्तियां, और एक बात अच्छी है मिट्टी की मूर्ति की, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ, कि मिट्टी की मूर्ति एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रही है। अगर आपको कहीं कहीं महंगा लग रहा है, कहीं कहीं भारी लग रही है, डिमांड कम लग रही है, एनवायरमेंट का ध्यान दीजिए। बिकॉज आज ये जो नेचुरल बोलते हैं ना, डिजास्टर्स हो रहे हैं, हर चीज ये हम ही लोग की वजह से हो रहे हैं। हम इंसान आखिर में सरकार को दोष दे रही है, सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, पर उससे पहले हम ही लोग उसके दोषी है। हम लोग नदियों को साफ नहीं करते हैं, हम लोग नदियों का रक्षा नहीं करते हैं, तो क्या हाल होगा? इसीलिए तो नदी में बाढ़ आ रही है। गणपति बप्पा को लेने तो सब लोग आते हैं, सब लोग चाहते हैं गणपति बप्पा का आगमन उनके घर में हो, उनके सोसाइटी में हो, पर बहुत बार हमें प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की आती है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि इस बरसात के मौसम में, इस कीचड़ में, अपने बप्पा को इस ग्राउंड से अपने सोसाइटी में, अपने घर में कैसे ले जाए, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। बहुत बार हम लोग को वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है, और कभी कभी मिलती है तो मुंह मांगा पैसा देना पड़ता है, जो कि हम लोग को कभी कभी लॉस लगता है। तो इसीलिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट छोड़ेगा तो आप लोग को एक एडवाइस दे रहा हूं कि आप लोग यूज कर सकते हैं पोर्टर ऐप, जहां पर आप लोग को बहुत रीजनेबल प्राइस में अच्छी फैसिलिटीज के साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी। मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड है, उनसे बात करते हैं कैसे क्या होता है पोर्टल में, क्या सिस्टम है, वो आपको समझाएंगे अच्छे से। पहली बात तो बताना चाहूँगा कि पापा आ रहे हैं, ठीक है, पापा हमारे घर में आ रहे हैं, ठीक है। कैसे लाना है, कैसे आना है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू सबको आता है, ठीक है। मेक श्योर कोई ना कोई इशू होता है ट्रांसपोर्टेशन में, आने ले जाने में, ठीक है। ग्राउंड से लेके मंडल तक लेके जाना है, गणपति घर पे आते हैं हमारे, तो बहुत सारी दिक्कत आती है ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, तो उसका सॉल्यूशन आपके साथ लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्लेटफॉर्म पे बुलाया सर। लाइक आपके जो भी हमारे बड़ौदा के दर्शक है, जो हमारे गणेश मंडल है, उनको मैं इतना कहना चाहूँगा कि कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप एक बार पोर्टर ट्राई करिए। पोर्टर अपना इंडिया का एप्लीकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारा इंडिया का एप्लीकेशन है। आप ट्राई करिए, कुछ भी मंगवाना है, कुछ भी भेजना है,
आप एक बार पोर्टर सर्विस ट्राई कर सकते हो। मैं सर से मैंने मेरा कार्ड वगैरह शेयर किया है, तो आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। मेक श्योर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप कॉल करिए। बिल्कुल, मैं वीडियो में भी इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, जिससे आप इनको इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे। और जैसे इनने बोला अपना घर का एप्लीकेशन है, बिल्कुल हमारे देश का एप्लीकेशन है। हमें प्राउड होना चाहिए कि जो डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन पे काम किया जा रहा है, वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। तो अपने घर को सपोर्ट करिए, अपने घर वालों को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। यहाँ पर एक और बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियों का भंडार है। ज्यादातर बहुत सारी हमने कॉमन डिजाइन देख चुकी है, एक और वापस डिजाइन दिख रही है। ये डिजाइन बहुत ज्यादा कॉमन दिख रही है हम लोग को, ये डिजाइन हमने बहुत ज्यादा देखी है, फिर भी मूर्तियां बहुत ज्यादा प्यारी है। यहाँ के ओनर से थोड़ी बात करते हैं। सर, अगर आप थोड़ा बहुत बात कर पाए हमसे, कुछ बहुत बात करते हैं अपने। सर, जैसे कि जो मूर्तियां अभी हम लोग बेच रहे हैं, आज आपके 3 तारीख हो गई, आज से 1 हफ्ते पहले बाढ़ आई थी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था आपको इस पे, आपके बिजनेस पर? इम्पैक्ट तो कुछ नहीं पड़ा है, पर लेकिन क्या है, मूर्तियां सब पानी में डूब गई। अच्छा। उसके हिसाब से मूर्ति का आवक कम हो गई है। ओके, मतलब कि कोई लॉस नहीं हुआ आपको वो पानी में डूबने से? लॉस तो अभी तक यहाँ फिलहाल बहुत अच्छी जगह है, अच्छा, उसके हिसाब से लॉस तो नहीं हुआ है। ओके, मतलब कि ये हाइट तक पानी आता है, इससे ऊपर ही पानी था? यहाँ पानी आता नहीं है, यहाँ नहीं आता पानी? यहाँ पानी नहीं आता। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे सेफ थी, मूर्ति अभी सेफ थी, इसलिए अपने को लॉस उतना हुआ नहीं है। और जैसे कि अपना हर साल, आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हो? 4-5 साल से कर रहे 4-5 साल से कर रहे हो। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा हो रहा है अपना? हैं। ठीक, जितना चाहिए उतना मतलब भगवान की कृपा से जितना चाहिए उतना अपने को हो जा रहा है। तो कभी आपने सोचा है क्या कि अपने पीओपी के तो बेच रहे, छोटी छोटी मूर्ति मिट्टी की भी बेचे, आपने कभी सोचा है? मेरे आगे की शॉप में है मिट्टी की। अच्छा, मिट्टी की मूर्ति है अपने पास? मिट्टी की है, छोटी भी है और बड़ी भी है मेरे पास। बड़ी में भी है। तो सर, मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना पीओपी की एक मूर्ति नॉर्मल साइज की 10,000 की मिलेगी, तो वही सेम साइज की मूर्ति, सेम डिजाइन की मिट्टी में कितने की मिलेगी? वो मिट्टी में बन नहीं सकती है, और बनेगी तो उसमें क्या टूट जाएगी वो जल्दी। अच्छा, टूट जाएगी। फिर भी उठा के प्राइस रेंज क्या होगा अपना? वो 20,000 के आसपास आ जाएगी। मतलब डबल प्राइस हो डबल प्राइस हो जाएगा। डबल प्राइस हो जाएगा। मतलब कि मिट्टी थोड़ी बहुत महंगी मिल रही है। अगर गणपति को अपने घर में ला रहे हैं तो सजाना भी तो पड़ेगा ना। जैसे अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, वैसे गणपति दादा के घर को भी सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा। उसके लिए इधर श्रृंगार की दुकान है, जहाँ पर बहुत सारी श्रृंगार की सामग्री है। हम लोग को दिख सकता है कितने कितने भगवान के गले के लिए दुपट्टा भी है, भगवान के लिए माला भी है, यहाँ पर भगवान के लिए छोटे से मोदक भी है, कंकु, पूजा की सामान और भी बहुत कुछ है। हम लोग हर साल जानते हैं कि भगवान की बहुत सेवा सत्कार करते हैं, भगवान के लिए हर साल हम लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के ओनर से कि हर साल क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता है इनका इस बिजनेस में। सर, आप बिजनेस पहली बात बताइए, कब से कर रहे हैं? ये मैं 10 साल से करता हूँ। 10 साल से इस बिजनेस में लगे हुए हैं, मतलब हर साल? हर साल ये जगह होती है मेरी फिक्स होती है। मतलब यहाँ पे जैसे ही अपने पोलो ग्राउंड से एंटर करते हैं, पहली दुकान अपने को अंकल की दिख जाती है, जहाँ पर बहुत सारे आइटम अपने को दिख रहे हैं। वहाँ पे पिछले 10 साल से आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ है अपना? 25% होता है, ज्यादा नहीं रखते हम लोग। अच्छा, ये फिक्स रेट होता है। ओके, कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं, फिक्स रेट होता है, भी भाव होता है। अच्छा, मतलब कि अगर मान लो 100 रुपए कमाए तो उसमें से 25 रुपए अंकल खुद के लिए कमा पाएंगे और बाकी 75 रुपए के खर्चे होते हैं। तो ऐसा मत समझना कोई बिजनेस माइंडेड कि भाई सब कुछ कमा लेते हैं, बहुत ज्यादा खर्चे भी होते हैं, अंकल ने बता दिए। बहुत अच्छी अच्छी आइटम है यहाँ पे, हम लोग जैसे देख सकते हैं। कुछ बहुत माला भी दिख रही होगी हम लोग को भगवान के लिए। अगर बड़े गणपति देखेंगे, आप पीछे देख सकते हो, पीछे बहुत ज्यादा एक बप्पा आ रहे हैं, उनके लिए ढोल बज रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।